विभाग श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी, तालियों से हम सब स्वागत करें माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का। बिहार के विभिन्न प्रमंडलीय मुख्यालयों में परीक्षा भवनों, सह क्षेत्रीय कार्यालयों एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रशासनिक भवन उद्घाटन एवं अन्य कार्यक्रमों के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय एवं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, शिक्षा विभाग के अपर सचिव श्री आर.के. महाजन जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा जी, BSEIDC के प्रबंध निदेशक श्री संजय कुमार जी, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्री डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव श्री प्रमोद कुमार जी, इस अवसर पर यहाँ आए शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, आपने वृत्त चित्र के माध्यम से सब कुछ देखा, बहुत कुछ देखा और आप इस बात से सहमत होंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में बेहतर काम कर रही है और विगत कुछ दिनों से जो इसमें नए सुधार की व्यवस्था हुई, परीक्षाओं में कदाचार समाप्त किए गए, सबसे कम दिनों में रिजल्ट का प्रकाशन हुआ, इस तरह के बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य हुए हैं जिससे हमारे परीक्षा समिति की प्रतिष्ठा बढ़ी है और इस राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ी है और अन्य राज्यों में भी हमारी चर्चा इस बात के लिए हो रही है कि बिहार ने परीक्षा के संबंध में बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए हैं, अनुकरणीय कार्य किए हैं और आज वृत्त चित्र के माध्यम से इसका विस्तार से आप लोगों ने देखा। ये बात सही है कि विद्यालय परीक्षा समिति के कुछ दिन पहले बहुत चर्चा होती थी, जिस तरह से परीक्षा हो रही थी ये सब असहनीय था और रिजल्ट के लिए तो काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अब उसका नतीजा ये होता था कि हमारे राज्य के अच्छे लड़कों का दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन नहीं हो पाता था, लेकिन आनंद किशोर जी के कुशल नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में इस संबंध में जो काम किए गए और जिनका परिणाम आया, उससे सारे जगहों पर दूसरे प्रदेशों में भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी। परीक्षा के समय में मैं स्वयं भी कई केंद्रों पर घूम रहा था और मैंने देखा बिल्कुल शांत भाव से सारे परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे, कहीं कोई कदाचार की बात नहीं थी। और सबसे बड़ा जो परिणाम इसका आया कि अब छात्र छात्राओं के मन में ये बात बैठ गई कि परीक्षा में अब कदाचार नहीं चलेगा, इसलिए लड़कों परीक्षार्थियों की मानसिकता बदली और अब वो पढ़ाई की तरफ मुखातिब हुए, गंभीर हुए, क्योंकि अब बिहार में कदाचार नहीं चलेगा, ये उनके मन में बात समा गई। और मैंने कई अवसरों पर ये कहा कि कदाचार के माध्यम से अगर तुम केवल सर्टिफिकेट हासिल कर लोगे तो जीवन में आगे करोगे क्या? अब तो मेरिट का जमाना है, इसलिए मेरिट पैदा करो और उसके लिए ज़रूरी है कि मेहनत करना है। तो मुझे खुशी है कि इन सारी बातों का असर हमारे छात्र छात्राओं पर पड़ा और वो लोग अब स्वाभाविक रूप से पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा के बल पर वो रिजल्ट पा रहे हैं। और खास करके पिछले वर्ष छात्र ये इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में छात्राओं ने टॉपर बने, ये सबसे बड़ी बात है। बिहार की जो तस्वीर है और शिक्षा के क्षेत्र में और खास करके छात्राओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं उसका एक अच्छा परिणाम सामने आया है। हमें वो दिन भी याद आता है जब गांव में एक बाप अपने बेटे से पूछता है कि भाई तुम क्यों फेल कर गए, बार बार फेल कर रहे हो? तो बेटे का जवाब था कि आप सेंटर पर गए थे, चोरी कराने के लिए आप आए थे,
और उल्टे हमको डांट रहे हैं कि यहाँ से बिहार चला है। और आज सारे सेंटर पर जाइए, परीक्षा के समय तबियत खुश हो जाती है। तो ये बहुत सारे काम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने किया है। कई भवनों का उद्घाटन भी हुआ और सबसे बड़ा क्षेत्रीय कार्यालय खुल जाने से इतनी आसानियां हो गई हैं, इतना लोगों को पटना आकर के चक्कर लगाना पड़ता था, ये सब से मुक्ति मिली है। और ये सब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में हुआ है। उनकी चिंता बराबर बनी रहती है शिक्षा के बारे में और हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि अब और आगे क्या किया जाए। और हमें खुशी है कि उनके निर्देशों का अनुपालन करते हुए आनंद किशोर जी ने बेहतर काम किया है। हमारे पास बहुत लोग आते थे, बहुत तरह तरह की बात करते थे और हम कहा करते थे कि आप प्रतीक्षा कीजिए, आदमी काम करने वाला है। और इन्होंने काम करके देखा दिया। वक्त की कमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है। मैं एक बात कह करके अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। बहुत बहुत धन्यवाद। दिशा बोर्ड के लिए बहुत बहुत आभार माननीय शिक्षा मंत्री जी। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। वक्त कलम में स्याही भरने का है। आपके